हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। इसी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए और जितना भी अब आप लोगों को पढ़ाया जाए वो समझ के रखिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो भी पढ़ाया परीक्षा की दृष्टि से नहीं था, सभी परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन जो अभी पढ़ाया जाएगा वह वह प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे जो परीक्षा में 100% आने के चांस हैं। तो आप लोग एक कॉपी पेन लेकर बैठें। जितने भी बिंदु इस क्लास के माध्यम से, अन्य क्लासों के माध्यम से बताए जाएं, तो सभी बिंदुओं को आप लोग नोट करते रहिए। आज के जो प्रश्न है, 30 प्रश्न है, भौतिक विज्ञान से संबंधित हैं। इसी प्रकार से 30 प्रश्न बायोलॉजी से संबंधित होंगे, विज्ञान से जियोग्राफी से संबंधित होंगे, इतिहास से संबंधित होंगे। इसी प्रकार के हम प्रश्नों का क्रम बाय क्रम अध्ययन करते रहेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे, सभी बिंदुओं को नोट करते रहिए। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों के डाउट क्लियर किए जा सकते हैं। अब प्रश्न पहला देखिए। पहला प्रश्न ये है, न्यूटन ने किस पुस्तक में गति संबंधी नियमों की व्याख्या की है? तो किस पुस्तक में गति संबंधी नियम दिया है? तो प्रिंसिपिया पुस्तक में गति संबंधी नियम न्यूटन ने दिया है। अगला प्रश्न है कि जड़त्व का नियम जड़त्व का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है? तो न्यूटन का कौन सा नियम है? पहला नियम है। तो पहला नियम न्यूटन का कौन सा है? जड़त्व का नियम है। रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग के आधार पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? न्यूटन ने दिया। जड़त्व का नियम किसने बताया है? तो जड़त्व का जो नियम बताया है न्यूटन ने बताया है। गति का संबंधी नियम किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया। न्यूटन का तीसरा नियम कौन सा है? तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो बात समझ आ गई, न्यूटन ने कितने नियम दिए, कौन कौन से सिद्धांत दिए, कौन कौन से नियम दिए हैं। इन सभी बिंदुओं को आप लोग याद करते रहें, पॉइंट को नोट करते रहिए। अगला प्रश्न देखिए कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके। कहने का मतलब है कि गेंद को किस कोण से फेंका जाए कि अधिक दूर तक जा सके। तो कौन से कोण से फेंका जाए? 45 डिग्री के अगर कोण से गेंद को फेंका जाता है तो वह अधिक दूर तक जा सकती है और जाती है। अगला प्रश्न है कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंका जाए कि अधिकतम ऊंचाई तक जा सके। तो कितने डिग्री से फेंका जाए? 90 डिग्री से फेंका जाए। और 45 डिग्री कब होगी? जब 45 डिग्री से अगर फेंका जाएगा तो अधिक दूर जाएगा। और अगर 90 डिग्री के कोण से अगर कोई चीज़ फेंकी जाती है, कोई गेंद फेंकी जाती है, तो वह अधिक ऊंचाई तक जाती है। इतने प्रश्न आप लोगों को समझ में आए होंगे। और आप लोग अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जैसे 9 नंबर प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव होता है? जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के द्वारा संभव होता है? तो कौन से नियम? न्यूटन के तृतीय नियम के द्वारा यह संभव है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? जैसे गाड़ी को कोई घोड़ा अगर खींचता है तो वो किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो किस बल के कारण? आरोपित बल। कौन सा बल? आरोपित बल के कारण आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिरता है? गतिशील जैसे कोई वाहन अगर चल रहा है और अचानक रुकता है तो जो यात्री होते हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जड़त्व का नियम लगता है। कौन सा नियम लगता है? जड़त्व के नियम के कारण क्या होता है कि चलती हुई गाड़ी को रुकने पर यात्री का आगे झुक जाना। किस नियम के कारण? जड़त्व के नियम के कारण। अगला प्रश्न है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में घर्षण कम होता है। बर्फ में क्या होता है? घर्षण कम होता है। और जब सड़क पर घर्षण अधिक होता है, जिसके कारण सड़क पर चलना आसान होता है और बर्फ पर चलना कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, चाबी भरना घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी जो भरी घड़ी है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा होती है। सूर्य पर या सूर्य में ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो किस क्रिया द्वारा? तो नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा। किस क्रिया द्वारा सूर्य में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह किस क्रिया द्वारा प्राप्त होती है? नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा होती है। तो सूर्य पर
ऊर्जा का निर्माण जो होता है वह किस क्रिया द्वारा, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये है कि प्रश्न नंबर 15 है कि भारतीय अंतरिक्ष के जनक कौन है। भारतीय अंतरिक्ष के जनक कौन है? विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई हैं। और जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? इसरो की। किसकी? इसरो की स्थापना की थी। कब की थी? 1969 में। कब? 1969 में। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का गठन कब हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का गठन कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। पूछा जाता है कि किसने किया था? विक्रम साराभाई के ने किया था, जिसके कारण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का जो जनक है वो कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? उनका क्या नाम था? यूरी गैगरिन। क्या नाम था? यूरी गैगरिन नाम था। अंतरिक्ष पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे, उनका नाम था राकेश शर्मा। क्या नाम था? राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न देखिए, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कौन थी? कल्पना चावला। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी, उनका क्या नाम था? कल्पना चावला था। प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है कि भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा है? मतलब प्रथम चालक रहित, मतलब कोई चलाने वाला उसमें नहीं था, ऐसा कौन सा विमान है? तो लक्ष्य विमान। कौन सा? लक्ष्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, इसरो के द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान-3 चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ। तो कब हुआ था? 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान जो 3 था वह चंद्रमा पर उत्तरी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ था। तो पूछा जाता है कि चंद्रयान चंद्रमा के किस ध्रुव पर उतरा था? तो उत्तरी ध्रुव पर उतरा था। पूछा जाए कि चंद्रयान चंद्रमा पर कब उतरा था? तो 23 अगस्त 2023 को उतरा था। अगला प्रश्न पूछा जाए, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1962 में। कब? 1962 में। और पूछा जाए कि अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का गठन कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। किसने? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन का नामकरण किसने किया? तो किसने किया? रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने क्या किया था? प्रोटॉन का नामकरण किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक। किसने? किस वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन और डाल्टन परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने। और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? 1962 में। और अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? विक्रम साराभाई। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का गठन कब हुआ था? 1969 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 है कि पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या से लगभग कितनी गुनी अधिक है? पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या से लगभग कितनी गुनी अधिक है? तो कितनी गुनी अधिक है? 4 गुनी अधिक है। अगला प्रश्न है कि किस कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो किस कारण? तो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण। और गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया है वह किसने दिया है? तो न्यूटन ने दिया। न्यूटन ने कितने नियम दिए हैं? तो 3 नियम दिए हैं। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? न्यूटन ने। किसने? न्यूटन। अगला एक प्रश्न आप लोगों को बताना है, जैसे अगर पूछा जाए कि गेंद को अधिक ऊंचाई के लिए फेंकने के लिए कितने कोण पर गेंद को फेंका जाए? तो कितने कोण पर फेंका जाएगा? 90 कोण पर, 90 डिग्री कोण पर। अगर अधिक दूर फेंका जाए तो कितने डिग्री कोण पर फेंका जाएगा? 45 डिग्री कोण पर फेंका जाता है। अगला प्रश्न जैसे पूछ लिया जाए इस प्रकार का कि किसी वस्तु का भार किसमें अधिक होता है? किसी वस्तु का अधिकतम भार किसमें होता है? तो इस प्रश्न का आप लोगों को कमेंट के माध्यम से जवाब देना है। किस वस्तु का अधिकतम भार होता है?
किस वस्तु का अधिकतम भार किसमें होता है। तो अधिकतम भार किसमें होता है, किस वस्तु में, आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं सभी प्रश्नों का। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न था कि न्यूटन ने किस पुस्तक में गति संबंधी नियम दिया था। तो प्रिंसिपिया ने। जड़त्व का सिद्धांत न्यूटन ने कौन सा नियम है, पहला नियम है। रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है, संवेग संरक्षण पर। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रैंकिंग संवेग पर करता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का खोज किसने की, न्यूटन ने की। और न्यूटन का तीसरा नियम कौन सा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके, तो 45 डिग्री पर फेंके। अधिक ऊंचाई तय कर सके तो 90 डिग्री पर फेंका जाए। जल में तैरना न्यूटन के किस गति नियम के कारण संभव है, तो न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो आरोपित बल के कारण आगे बढ़ता है। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो वहाँ पे कौन सा नियम लगता है, तो जड़त्व का नियम लगता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन होता है, क्योंकि बर्फ में घर्षण कम होता है। चाबी भरी घड़ी में ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कहाँ से होता है, नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा होता है। भारतीय अंतरिक्ष के जनक कौन, विक्रम साराभाई हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का गठन 1969 में। जितने भी आप लोगों को प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हमने बताए हैं, तो ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। इन सभी प्रश्नों को आप लोग नोट करते रहिए और इन सभी प्रश्नों की पूरी उम्मीद है इस NMMS की परीक्षा में आने के लिए। अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में भी पूरी उम्मीद है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को याद कर लें और जब भी परीक्षा देने जाएं तो इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करके जाएं। इस प्रकार की और भी वीडियो आप लोगों को हम भेजते रहेंगे, तो आप लोग इस तरीके से तैयारी करते रहिए। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो यूरी गार्गिन थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन कब हुआ था, 1969 में हुआ था। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, कल्पना चावला। भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा था, लक्ष्य। भारत का प्रथम चालक रहित जो विमान था उसका क्या नाम था, लक्ष्य था। अगला प्रश्न है कि इसरो के द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान 3 चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर उतरने में कब सफल हुआ था, तो 23 अगस्त 2023 को सफल हुआ था। कब हुआ था, 23 अगस्त 2023 को सफल हुआ था। पूछा जाए चंद्रयान चंद्रमा का किस ध्रुव पे उतरा था, तो उत्तरी ध्रुव पर। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ, 1962 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का नामकरण किसने किया, रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक। पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या से लगभग कितनी गुनी अधिक होती, तो 4 गुनी अधिक है। किस कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमती है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, न्यूटन ने। किस वस्तु का अधिकतम भार किसमें होता है, तो आप लोगों को कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का जवाब देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार अगर आप लोग हमारे चैनल ज्ञानविद हिमालय के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय को सब्सक्राइब कर लीजिए।